अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे एग्जांपल 12 एंड 13। ठीक है, डिटरमाइन दी वोल्टेज वी नॉट फॉर द फिगर दिस वन 2.35। अब यहाँ पे दो डायोड हैं सिंपली। ठीक है, एक है एलईडी है ग्रीन लाइट की और एक है सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप 0.7 नी पोटेंशियल होता है और ग्रीन एलईडी का होता है 2.2। अब देखिए, जो करंट होता है ना बड़ा सियाना होता है। ठीक है, जहाँ पे उसको कम पोटेंशियल फेस करना पड़ेगा ना, वो उस साइड से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये सिलिकॉन वाली साइड से कम है तो इस साइड से ये भाग जाएगा। तो हम देखें ई और मैं अगर पीछे मेरी एग्जांपल आप देखते रहते हैं तो ये देखें ई और वी नॉट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, तो हम करंट फाइंड किए बिना ही वी नॉट फाइंड कर सकते हैं। तो ई माइनस वी डी डी टू सिलिकॉन डायोड माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ से वी नॉट आ जाएगा 11.3 वोल्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ से करंट फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। करंट के लिए हम सिंपली यही लूप यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एग्जांपल 2.13 है। ठीक है, अब 2.13 है, डिटरमाइन द करंट I1 I2 एंड ID2 फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर दिस वन। अब ये ID2 ये है और I1 ये है और ये I2 ये है। वही फौज वाला कंसेप्ट यहाँ पे ले आए। ये यहाँ से जो करंट आता है और इस पॉइंट के बाद जो करंट होगा वो सेम करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या देखें, यहाँ इस पॉइंट पे करंट आया ना, वो क्या है, दो पॉइंट्स में डिवाइड हो गया, एक I1 में और एक ID2 में। तो I1 प्लस ID2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएंगे, I2 के इक्वल हो जाएंगे। ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब हम क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे E माइनस वी डी माइनस, इस लूप को अगर हम सॉल्व करते तो यहाँ पे लिखते -I1R1। ठीक है, माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की जो यहाँ पे जो बैटरी के साइड वाली साइड होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो दूसरी होती है उसको नेगेटिव। और इसी तरह अगर मैं इसके लिए इस चीज़ के लिए वोल्टेज ला लगाना चाहूँ इस लूप के लिए, ठीक है, मैं कांटे ढीक मार बैठा, इनको ना मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये एक क्लोज लूप बन रही है यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये देख, ये क्लोज लूप बन रही है। इस क्लोज लूप के लिए ये देखें, ये साइड थी पॉजिटिव बैटरी के साथ वाली और बैटरी के नेगेटिव साइड वाली वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लगाएं तो उसके लिए हम लिखेंगे I1R1। क्यों पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि हम पॉजिटिव पे लीव कर रहे हैं। और आगे माइनस VK2। ठीक है, डायोड 2 का न्यू पोटेंशियल VK2 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्लोज लूप के लिए। तो यहाँ से I1 इज इक्वल टू VK2 ओवर R1 आ जाएगा। K2 हमारे पास क्या है, न्यू पोटेंशियल डायोड का 0.7, रेजिस्टेंस दी गई है तो यहाँ से 0.212 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बात हमारे पास हो गई। नाउ अगेन यूजिंग KVL। ठीक है, अब अगेन हम KVL लगाएंगे इस लूप के लिए, इस क्लोज लूप के लिए। ठीक है, E माइनस VK1 माइनस VK2 माइनस I2R2। ठीक है, माइनस I2R2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। VK1 0.7, VK2 भी 0.7 है, E की वैल्यू गिवन है 20, R2 भी गिवन है, तो यहाँ पे 3.32 मिली एम्पेयर आ जाएगी I2 की वैल्यू। अब इक्वेशन 1 में मैंने क्या है, यहाँ पे आपको बताया कि I2 किस चीज़ के इक्वल है, I1 प्लस ID2 की। यहाँ से ID2 इज इक्वल टू I2 माइनस I1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से I2 माइनस I1 करेंगे तो 3.11 मिली एम्पेयर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।